रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मत्स्य सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे निवेश। मछली उत्पादन के जरिए किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण के रिकवरी रेट में लगातार सुधार जारी। अब तक 60,490 मरीज हुए ठीक। वर्तमान में रिकवरी दर 41.61%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुबह के वक्त पार्कों को खोलने के दिए निर्देश। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः किया जाए पालन। प्रदेश में अब तक 1,265 ट्रेनों के माध्यम से आए 17 लाख प्रवासी श्रमिक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2,680। अब तक प्रदेश में उपचार के बाद 3,698 लोग हुए पूर्णतः ठीक। अब तक 170 लोगों की हुई मृत्यु। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब मत्स्य सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे, जिससे मछली उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ मछुआरों के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बुकलेट जारी करने के बाद गिरिराज सिंह ने बताया कि अब दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत से भी मछली निर्यात को बढ़ाने पर विशेष जोर होगा और सरकारी क्षेत्र में नई तकनीक को खूब बढ़ावा देगी। मोदी सरकार अब मछली उत्पादन में नीली क्रांति के बाद अर्थ क्रांति की तरफ बढ़ना चाहती है, जिसके तहत न केवल देश में मछली उत्पादन बढ़ाने, इसके क्षेत्र में विस्तार करने पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही इस बात पर भी जोर होगा कि मछली उत्पादक किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान हाल ही में किया है। उसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की PM मत्स्य संपदा योजना भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अभी तक एक्सपोर्ट का हब दक्षिण था, अब उत्तर भारत भी एक्सपोर्ट का हब होगा। हमें कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना, क्योंकि हम टोटल उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ ये और 25 से 30,000 करोड़ और हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी 50,000 करोड़ फिशरी के सेक्टर में। भारत में बड़ी संख्या में मछली उत्पादक किसान हैं और केंद्र सरकार ने अब किसान क्रेडिट कार्ड देने में मछली उत्पादक किसानों को भी शामिल कर लिया है। भारत में दुनिया का नंबर 1 मछली निर्यातक देश बनने की संभावना है। इस दिशा में जोर इस बात पर है कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने में नई तकनीक का इस्तेमाल तो हो ही, साथ ही समुद्र में मछली पकड़ने में मछुआरों के जोखिम को भी कम किया जाए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 से अब तक कुल 60,490 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि देश की रिकवरी दर में सुधार जारी है। वर्तमान में ये दर 41.61% है। 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। हमारा फैटेलिटी रेट इज वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड और वह 3.3% से घटते हुए अब
करीब 2.87% हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुबह के समय पार्कों को खोलने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए। आज लोक भवन में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों में जो भी इच्छुक कामगार वापस आना चाहते हैं उनके संपर्क किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1265 ट्रेनों के माध्यम से 17,728 लोग आज तक आ चुके हैं। आज भी लगभग 100 ट्रेनें पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये किया है कि सुबह के समय पार्कों को अब खोला जाए। तो आज ही जो है एक निर्णय होगा कि कैसे जो सार्वजनिक पार्क हैं उनको सुबह किस समय से किस समय तक खोला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो भी पार्क खोलें उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी रूप में सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया जाए। प्रदेश सरकार हर श्रमिक, हर कामगार को जो आने के लिए इच्छुक है उसको लाने के लिए, सकुशल लाने के लिए, सुरक्षित लाने के लिए, सम्मानजनक रूप से लाने के लिए कटिबद्ध है और इसी के लिए बसों की और निःशुल्क ट्रेन की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। और इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि आज तक लगभग 1265 ट्रेनें जो है प्रदेश में लौट चुकी हैं। 1265 ट्रेनों में 17,728 लोग अब तक आज लगभग 2 बजे तक आ चुके हैं। आज भी लगभग 100 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश में आएंगी। आज भी काफ़ी संख्या में ट्रेन विभिन्न राज्यों से आ रही हैं। वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 197 नए मामले कोरोना संक्रमण के मिले हैं। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,680 है, जबकि कोरोना संक्रमण से 3,698 लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। कुल 197 संक्रमण के नए प्रकरण आए हैं, 197। इस समय प्रदेश में कुल एक्टिव इन्फेक्शन की संख्या 2,680 2680 और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके उनकी संख्या है 3,698 3698। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश में 170 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 2,816 लोगों को रखा गया है, जिनका उपचार विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। जो हमारा त्रिस्तरीय एक स्ट्रक्चर है L1, L2, L3 का, उसमें इनका उपचार हो रहा है। अगले 1 महीने में देश में मजदूरों के लिए काम के नए अवसर सामने आएंगे, क्योंकि दुनिया भर के उद्यमियों की नज़र भारत पर है और हमारा देश उनके लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन्हें पैसे की परेशानी न हो और कोई भी वंचित न रहे। इसके लिए सरकार ने मनरेगा में काम देने के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ाने का काम किया है। मनरेगा में काम देना तत्कालिक है, इसके बाद देश में मजदूरों के लिए भविष्य नए विकल्प सामने आएंगे। जैसे आज इस दौर में माइग्रेंट लेबर जो देश के विभिन्न हिस्सों से अपने गृह जनपद में पहुंच रहे हैं, तो सरकार ने तय करा कि तत्काल उनके लिए काम मिले और उनके लिए कोई अपने वेतन की समस्या ना रहे। तो आप ध्यान करें कि सरकार ने जो इन मजदूरों को ग्राम सभाओं में जो काम करते हैं, जो धनराशि मिलती है मनरेगा के अंतर्गत, उसकी धनराशि को भी बढ़ाने का काम किया है और उसमें किसी को भी वंचित न रखा जाए, इस ओर ध्यान दिया है। इसलिए सारे जो लोग आ रहे हैं वो उन सबको काम मिले और काम के बारे में कोई शिकायत न मिले, ये हम लोगों की चिंता है। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा कदम उठा है और एक अच्छी दिशा में काम हो रहा है।
राजधानी लखनऊ में आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए हैं। इससे पहले कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया गया। कमर्शियल एक्टिविटीज को कुछ शर्तों के साथ शुरू कराया गया है। 33% दुकानें एक वक्त पर खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क, आने वाले ग्राहकों का विस्तृत ब्यौरा, थर्मल स्क्रीनिंग, सेंट्रल एयर कंडीशन को बंद करके शोरूम चलाने की इजाजत जिला प्रशासन ने दी है। लखनऊ के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट श्रीराम टावर में जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश पहुंचे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसका उन्होंने जायजा लिया। देखिए, प्रातः 7 से सायंकाल 7 के मध्य ही खुले रहेंगे। इसके अलावा 1/3 दुकान मैक्सिमम खुलेंगे। इसके अलावा कोई भी सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग का प्रयोग नहीं होगा। सभी ग्राहकों और विक्रेताओं के द्वारा फेस मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कोविड-19 के दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से लोगों की परेशानी काफ़ी कम हुई है। वाराणसी की महिलाओं को जनधन खाते में 500 रुपए की धनराशि आ चुकी है, जिससे उनके दैनिक खर्च में काफ़ी मदद मिली है। इन महिलाओं ने केंद्र सरकार की इस योजनाओं की सराहना की है। ये वाराणसी से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव करसड़ा पतेरवा है और आप देख रहे हैं कि कैसे चूल्हे पर रोटी बन रही है, जिसकी खुशबू भी मुझे मिल रही है। और ये एक महिला हैं जिनको मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई स्कीम के बारे में पता है। और देखिए, ये हम लोगों को बता रही हैं कि किस तरह से जो मोदी जी स्कीम चला रहे हैं उसके बारे में किस तरह से जानती हैं। जो खाता खुलवाए हैं जीरो बैलेंस वाला, उन सबको मिल रहा है। जो नहीं खुलवाए हैं, ये लोग न खुलवाने वाले की कमी है कि अपना खाता नहीं खुलवाएं, इसलिए उन लोग को नहीं मिल रहा है। जो खुलवाए उन लोग को मिल रहा है। हम रीता कुमारी, हमको जो मोदी पैसा लगाए हैं वो मिला है मुझे। मोदी जी के योजना द्वारा जनधन में हमारे खाते में 2 महीने में 1000 आया है। खाते में 5500 रुपये आया है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन आने से पहले ही परिवहन विभाग ने बसों के आम संचालन की तैयारियां शुरू कर दी है। परिवहन विभाग के एमडी राजशेखर ने बताया है कि इमरजेंसी में 60,000 कर्मचारी और अधिकारी दिन रात कार्यरत हैं और विभाग के सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही बसों में आने वाले पैसेंजर्स को सैनिटाइज कराया जा रहा है और लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अनुसार बसों का संचालन सुनिश्चित शीघ्र किया जाएगा। हज़ारों हमारे बसेस जो है प्रत्येक दिन इस इमरजेंसी के काम कर रहे हैं और हमारे पूरे जो 60,000 अधिकारी कर्मचारी है वो इस पूरे इमरजेंसी काम में लगे हुए हैं। इस पे अब हम लोगों की तैयारी है कि जब भी लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और इस संबंध में स्पष्ट निर्देश शासन से जारी हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो है जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो कहते हैं, हम लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले के जाने का हो या इंटर स्टेट हो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का हो, तो उसका हम लोग ऑपरेशन जो है उसका शुरू करेंगे और उसके लिए तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दिए हैं और हम लोग गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं और हम आपकी सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए वो सभी स्टेप ले रहे हैं जो आवश्यक है। संपूर्ण भारत से रेल यातायात के माध्यम से लखनऊ आ रहे प्रवासी यात्रियों को जहां सरकार उनके गंतव्य तक बसों के पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं से गैर सरकारी संस्थाएं भी इन प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। आज लखनऊ में सिविल डिफेंस ने ट्रेनों से आए प्रवासी मजदूरों को खाने पीने का सामान वितरित किया। चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा ने मजदूरों को खाद्य वितरण कार्यक्रम के बाद कहा कि प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए सिविल डिफेंस हमेशा तत्पर है। वहीं एलायंस क्लब के डिप्टी कमिश्नर आर.के. अग्रवाल और उनके प्रवक्ता प्रियंका दीक्षित ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरण के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और महिलाओं की हाइजीन की समस्या पर भी संस्था ध्यान दे रही है। बहुत लंबे समय तक काम किया है। जो सखी प्रोग्राम चलाया था नगर महापालिका ने, उनके साथ मिलकर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन का, और लखनऊ के लगभग हर स्लम में गए होंगे हम लोग जी। और उसके अलावा सैनिटाइजेशन पे बहुत काम हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं। क्लब आपका क्या कर रहा है? हमारा अलायंस क्लब जो है सोशल एक्टिविटी कर रहा है। जो नीडी पर्सन है इस समय कोविड में, उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने जो श्रमिक ट्रेन आई उसमें बिस्कुट, पानी और उनको तरह तरह के खाने पीने का सामान दिया। हमारा राजेंद्रपुरम डिवीज़न जो है
उसके वार्डन्स ने कुछ यहाँ पर जो प्रवासी यात्री आ रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी। वो पैकेट्स बांटने के लिए उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, उसी के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं उन्हीं का सहयोग करने के लिए। हमीरपुर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को खाना बनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री अप्रैल से अगले 3 महीने तक उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर मिलने से हमीरपुर की महिलाएं काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि सभी कामकाज बंद होने के कारण घर में पैसे का अभाव था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने हम महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर की राशि देकर हमारे परिवार को खुशियाँ दी हैं। जो मोदी ने जिन्हें हमको सिलेंडर दिया है उससे हम लोग खाना ही बना रहे हैं, हम लोग को बहुत सुविधाएं मिल रही है लॉकडाउन के पीरियड में। इसके लिए मोदी को बहुत धन्यवाद है। जो आपने मोदी जी ने और हमको सिलेंडर दिया है उसके में हमने बहुत कुछ अच्छा है, और पर हमारे लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। उसमें धुआं वगैरह नहीं लगता, खाना सहूलियत से बनता है, उसके लिए धन्यवाद। तो मोदी ने सिलेंडर दिया है ना, तो उससे मतलब बच्चों को खाना पीना बनता है और जो मतलब खाना वो धुआं नहीं लगते उससे। हमको फ्री गैस मिली है, लॉकडाउन में हमारा खाना पीना बन रहा है, मोदी जी का धन्यवाद। इटावा जिले में लॉकडाउन में गरीबों और बाहर से आए मजदूरों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंत्योदय, मनरेगा व गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है। मई माह में 2 बार 5 किलो प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न लोगों को दिया जा रहा है ताकि लॉकडाउन के दौरान बंद चल रहे कामों की वजह से कोई भूखा न रहे। इस मौके पर निःशुल्क गेहूं पाकर लाभार्थी काफी खुश हैं। लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से निःशुल्क गेहूं पाकर खुश दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस लॉकडाउन में 2 बार फ्री में राशन प्राप्त हुआ है, इस पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी की तरफ से मेरे को 2 बार महीने में गल्ला बिल्कुल फ्री मिला है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी मुझे महीने में 2 बार गल्ला फ्री देते हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। इस महीने में मुझे 2 बार गल्ला फ्री प्राप्त हुआ है लॉकडाउन में, मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। कोरोना के इस संकट काल में जहां समाज का हर वर्ग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वहीं इस संकट की घड़ी में लोगों की समस्याओं को काम किया जा सके, इसके लिए आशा बहू व आंगनवाड़ी भी अहम भूमिका अदा कर रही हैं। आंगनवाड़ी जहां घर घर जाकर इसका बात की जानकारी ले रही हैं कि घर में कितने सदस्य किस उम्र वर्ग के हैं तथा उन्हें कोई बीमारी तो नहीं। वहीं आशा बहू बाहर से आए श्रमिकों को 21 दिन के होम क्वारंटाइन की बारीकियों को घर घर जाकर समझा रही हैं। रायबरेली जिले में लगभग 2383 आशा बहुएं व लगभग 2800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने को इस कार्य में तैनात किया गया है। वहीं क्वारंटाइन किए गए श्रमिकों के साथ ही अन्य लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी व आशा बहुएं के द्वारा दी जा रही जानकारी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे ग्राम सभा में जो बाहर से आते हैं आदमी, उनको होम क्वारंटाइन के लिए हमारी बस की ड्यूटी लगाई गई है। उनको विजिट करना है, हर तीसरे दिन उनके घर जाके उनको समझाना है कि होम क्वारंटाइन करना है। उनको घर से, परिवार से अपने दूर अलग कमरे में रखना है, अकेले। उनके बर्तन अकेले साफ, कपड़ा अलग अलग रख के उनको सब व्यवस्था बताना। मुंह में मास्क लगा के रहें। परिवार वाले से बताया है कि उनसे दूर रखिए। 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए बताया गया, जिससे काफ़ी लाभ मिला है। कुछ जो चीज़ें थी जो बताई जा रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी, टेक्निकल थी, तो वो आशा बहू द्वारा और आंगनबाड़ी केंद्र की सुनीता आंटी द्वारा वो समझाया गया, जिससे हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। आशा बहू बोली हैं कि आप जो है अपने घर से अलग रहिए और अपने हाथ वगैरह धोते रहिए और सारी जो भी साबुन वगैरह अपने हाथ अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर रखते रहिए और घर से अपनी दूरी बना के रखें। अगर घर का कोई सदस्य तुम्हें खाना देने के लिए आता है तो उससे दूरी से ही खाना ले लें और अपने बर्तन और कपड़े अपने स्वयं साफ करें और स्वयं सबसे दूरी बना के रखें। आशा बहू यही समझा के गई। हम लोगों को बस यही जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग अपने क्षेत्र में सर्वे करके देखें कि कोई बाहर से आया हो, उसकी देखभाल कैसे करनी है, या मतलब कोई बाहर तो नहीं जा रहा है, भीड़ भाड़ तो नहीं लगा रहा है, किसी के यहाँ कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो कैसी बीमारी है,
यही सब चीज़ों के लिए कहा गया है। हम लोग वही देखते हैं, उसी को ध्यान रखते हैं। देश के कोने कोने में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को उनके घरों के आसपास तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम अहम भूमिका अदा कर रहा है। लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचने के बाद उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज के कर्मचारी और अधिकारी जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की पहल के बाद अकेले प्रयागराज मंडल से ही सैकड़ों बसें चलाकर श्रमिकों, कामगारों और उनके परिजनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में रोडवेज के ड्राइवर, परिचालक और अधिकारी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। प्रयागराज मंडल में बनाए गए अलग अलग पॉइंटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए बसों के जरिए दिन रात जरूरत के अनुसार हर एक बस में 26 श्रमिकों को रवाना किया जा रहा है। ये जो ट्रेन से हमारे श्रमिक के लोग आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक चुनौती दी थी और कि सभी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आदेशों का हम लोग अनुपालन 100% कर रहे हैं। पूरी हमारी परिवहन निगम की टीम इसके साथ लगी हुई है दिन रात और इसमें अभी तक हम लोग करीब 129 ट्रेन प्रयागराज में जो आई हैं उनको 129 ट्रेन से आने वाले हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनको उनके गंतव्य स्थानों तक हम लोगों ने तकरीबन 4000 बसों के माध्यम से पहुंचाया है और ये संख्या इनकी 1,40,000 के ऊपर की है जो जिन लोगों को हम लोगों ने अपने परिवहन निगम की बस की सेवा उपलब्ध कराई। मथुरा में लॉकडाउन के संकट में ब्रजमंडल में तुलसी माला का निर्माण लघु उद्योग के रूप में जिले के जैत गांव में घर घर हो रहा है। इससे यहां ग्रामवासियों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कंठी माला उद्योग के रूप में बढ़ावा दिया है। इसको देखते हुए किसानों द्वारा अब राधाकुंड और जैत क्षेत्र के अलावा जयसिंहपुरा में तुलसी की खेती की जा रही है। वर्तमान समय में एक अच्छा उद्योग का स्वरूप ले रहा है। इस उद्योग से घर घर में माताएं बच्चे माला बनाती हैं। वृंदावन की तुलसी की माला देश भर में ही नहीं बल्कि इस्कॉन के विश्व की 140 देशों में तुलसी की माला की सप्लाई होती है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के मथुरा के उपायुक्त रामेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन संकट तुलसी माला लघु उद्योग पर असर पड़ा था, लेकिन अब धीमे धीमे कार्य प्रगति पकड़ने लगा है। यहाँ पर कंठी माला का काम चलता है और कुछ दिनों से लॉकडाउन के द्वारा ये काम बंद पड़ा हुआ था। अब सरकार ने थोड़ी बहुत छूट देने के बाद थोड़ा बहुत काम हमारा चलने लगा है। सरकार ने हमारे इस उद्योग को सरकारी मान्यता देकर हमारे ग्रामवासियों और इस क्षेत्र के वासियों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इस कार्य को करते हुए आय जो आमदनी है वो कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी आमदनी होती है और सभी अपना परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। लॉकडाउन होने पर भी इसी के द्वारा हम थोड़ी बहुत आय करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए किया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद का उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने। जो योगी सरकार है उन्होंने आगे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तुलसी उत्पाद को बढ़ाने के लिए कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। आगे लोग इस कार्य को घर घर में करते हैं। जो भी यहाँ जनपद में कार्यरत हैं इनको हम एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से 10 दिवसीय कार्यक्रम होता है ये, उसमें इनको टूल किट उपलब्ध कराएंगे जिससे ये अपना रोजगार जो है अच्छी तरह से जो है चला सकें। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना बीमारी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार गंभीर है। सरकारें लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर हर वो कदम उठा रही हैं जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों को आदेश देते हुए हर गांव में आशा, बहु व कार्यकर्तियों को गांव-गांव के हर घर में जाकर लोगों की पूरी जानकारी लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ये ग्रामीणों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने व हाथ धोने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी करती हैं। ग्राम निगरानी समिति की ये टीमें इंटेलिजेंस यूनिट की तर्ज पर काम कर रही हैं। इसी
गांव में जाती हूँ और लोगों के बीच में घर घर समझाती हूँ सब कि साबुन से हाथ धोना, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और कोई बुखार जुखाम खांसी हो तुरंत जांच करवाइए। उसकी रिपोर्ट लिखती हूँ अपने रजिस्टर में, फिर वहाँ भेजती हूँ, संगिनी दीदी को देती हूँ रिपोर्ट, वहाँ भेजती हूँ। 15 से 20 घर जाकर डेली प्रतिदिन काम करती हूँ। लोगों से पूछती हूँ कि बाहर से कोई आया उसका पूरा डिटेल नोट करती हूँ, नोट करके अपने अधिकारी सुपरवाइजर को देती हूँ। 1 मीटर दूरी बनाकर रखें, हाथ धोने के लिए उनको बताती हूँ, साफ़ सफाई का हमेशा रखने के लिए बताती हूँ। मैं अपने टीम के साथ जो है आशा हुए हैं या आंगनबाड़ी है उनके साथ जाता हूँ। 10, 15, 25 घर तो डेली देखते हैं और आगे चल कर के जितना गांव होता है हमको टाइम पूरा मिलता है, मैं पूरे गांव घूमता हूँ, पूरे वार्ड में देखता हूँ कि कोई भी बाहरी मजदूर या नौकरी करके बाहर से आ रहा है, अन्य प्रांत से आ रहा है, मैं तत्काल उसकी सूचना प्रशासन। कुछ लोग गांव में सीधे पहुंच जाते हैं या जो लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में रहकर जिनके अंदर किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है और मेडिकल टेस्ट में ठीक पाए गए तो उनको भी होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये गाँव के लिए और नगर क्षेत्र दोनों के लिए जो निगरानी समिति है उसका गठन किया गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अध्यक्ष उसके ग्राम प्रधान है और उसके साथ साथ उस गाँव में आशा, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक प्रधान और ये सचिव, ये लोग उसके सदस्य हैं। इनका काम ये है कि गांव में अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से कोई लक्षण प्रतीत होता है तो उसके बारे में जानकारी देना, अगर कोई व्यक्ति सीधे गांव में पहुंच गया है उसके बारे में जानकारी देना, और जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है वो लोग ठीक तरीके से वहाँ रह रहे नहीं रह रहे, वो मिक्सअप तो नहीं हो रहे। और यही व्यवस्था नगरीय क्षेत्र के लिए भी है। बदायूं में मनरेगा से श्रमिकों को रोजगार देने में सरकार को बड़ी मदद मिल रही है और लॉकडाउन में ये योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन में दूसरे प्रांतों से अपने घर लौटे मजदूर अपने क्षेत्र में काम पाकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। श्रमिक रोजगार पाकर सरकार की मनरेगा योजना की सराहना कर रहे हैं। साथ ही श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। हम पहले दिल्ली काम करते थे, अब गांव में आ गए हैं। 14 दिन बाहर अस्पताल में रहे थे चेक इन द्वारा, और हम अब मनरेगा काम मिला है हमारे लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने हमें बहुत सहयोग दिया है, हमारे काम दिया है हमें नरेगा का। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसा काम चलता रहना चाहिए। हमारे मजदूर बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे लोग बाहर से आए अब काम पे आ गए हैं, काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो कोरोना बीमारी फैली है उसके थ्रू एक्स्ट्रा बजट मनरेगा को दिया गया, जिसके तहत हमारे गांव वापस श्रमिक वापस आए। उन्हें हमने 14 दिन क्वारंटीन किया। क्वारंटीन करने के बाद हम लोगों ने उनके रोज़गार के लिए मनरेगा के द्वारा सड़क पे काम दिया गया और वो परिवार जितने भी हैं सारे खुश हैं और उन्हें काम मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी महत्वाकांक्षी योजना की वजह से हमारे गांव में कोई भी परेशान नहीं है, सबको भरपेट खाना मिल रहा है। हम पहले काम करते थे दिल्ली से घर अपने वापस आए महामारी की बीमारी के चक्कर में, और यहाँ नरेगा का काम मिला हमारे योगी और मोदी जी के द्वारा। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन की इस घड़ी में सड़क मार्ग से अपने घरों को लौट रहे लोगों की सेवा के लिए अमरोहा निवासी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी आगे आए हैं। मोहम्मद शमी अपने गांव सहसपुर अली नगर के पास ही नेशनल हाईवे पर कैंप लगाकर आने जाने वाले लोगों को खाना पानी मुहैया करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने गांव के अनेक युवकों को साथ में लगा रखा है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने बताया कि उनके इस कैंप से हर रोज़ हज़ारों लोगों को खाना, नाश्ता और पानी जैसी अति आवश्यक चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुसीबत की घड़ी में सभी सक्षम लोगों को आगे आकर अपना अहम योगदान देना चाहिए। लॉकडाउन के बीच लोग परेशान हैं, घर पहुंचने के लिए वो लोग पैदल निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं, उनको खाने का बहुत दिक्कत हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। तो
हमने प्रशासन के साथ ये एक अपील की थी कि प्रशासन से भी और हेल्थ वालों से भी कि हम एक भंडारा लगाते हैं जिसमें रोज़ के 8-10 हज़ार लोग खाना खा सकते हैं और उनके लिए पानी भी अरेंज कराया है, उनके लिए फ्रूट्स भी अरेंज कराए हैं, तो जितना पॉसिबल हो सकता है करा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।